दो मित्र हैं, एक का नाम दुख, एक का नाम सुख है। ये नियम है, सुख मित्र जाएगा दुख को छोड़ जाएगा, और दुख जाएगा तो सुख को छोड़ जाएगा। बताओ कौन सा अच्छा है? जो सुख छोड़ के जाए कि दुख दे के जाए? कौन सा मित्र अच्छा है? अभी समझ नहीं पाया क्या? नहीं बोल तो जल्दी दिया। सुख मित्र अच्छा नहीं है, दुख मित्र अच्छा है। क्योंकि दुख मित्र जब तक रहेगा तभी तक दुखी हो, और जब भी छोड़ के जाएगा हमेशा के लिए, जब भी जाएगा ना तो सुख छोड़ के जाएगा। तो जो मेहमान तुम्हें जब तक रहे दुख दे और चला जाए, सुख छोड़ के जाए। अथवा एक मेहमान वो है जो रहे तो हाँ हाँ चमचा जो हाँ करके और जिंदगी भर दुख दे जाए। तो कौन सा मेहमान अच्छा है? आप तो बता दो। दुख देने वाला। क्यों? दुख देने वाला जाएगा तो सुख छोड़ के जाएगा, दुख वाला जाएगा तो सुख छोड़ के जाएगा। इसलिए दुख में हमारे आचार्य लोगों ने कहा कि दुख बहुत अच्छा है, दुख सर्वश्रेष्ठ है, दुख सुख को प्रदाता है। और सुख में रहोगे सुखी रहोगे, सुख में भूले रहोगे, सुख में लीन रहोगे तो दुख का कारण बनेगा, कर्म का सब का कारण बनेगा। इसलिए दुख को अच्छा माना करो। कभी तुम्हारी पत्नी परेशान करे ना ज्ञानी, तो बड़ा प्रसन्न होना कि बहुत अच्छी पत्नी मिली जो मुझे शिक्षा दे रही है। हाँ सही बताऊं, मैं हमेशा कहीं बोलता था पहले भी, अभी बता रहा हूं, पति पत्नी में थोड़ा बहुत झगड़ा होते रहना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो ना भैया, क्यों? घर की खेती है क्यों? ऐसे पूछ रहे तो जानते ना हो। पति पत्नी में थोड़ा सा झगड़ा होते रहना चाहिए, ध्यान रखना माताओं। ज़्यादा एक बार क्या हुआ, शॉर्ट में बता दूं। एक व्यक्ति जब देखो, जब मंदिर केसरीलाल तो खुश है, कोई व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति हमेशा मंदिर रहता था, महाराज पास मंदिर, नया था, 50-55 साल की उम्र की व्यक्ति था, ज़्यादा नया भी नहीं ज़्यादा पुराना भी नहीं। तो किसी दूसरे ने पूछ लिया, क्यों भैया तुम जब देखो मंदिर, जब देखो भगवान, जब देखो या क्या बात है, वो आजकल उदास रहते हो, बड़े उसमें दिखते हो। बोले क्या करूँ, मेरी पत्नी लड़ाकू है, माने झगड़ालू है, दिन भर लड़ती झगड़ती रहती है, इसलिए मैं भगवान के चरणों में ध्यान में रहता हूँ। सुनना ध्यान से। तो उस व्यक्ति ने क्या दिया, सलाह दी। और सलाह मत मानना दूसरों की, क्योंकि लोग बहुत गंदी सलाह देते हैं, इसलिए दूसरों की सलाह माननी नहीं, ऐसी सलाह। बोले एक काम करो, जब लड़ती लगड़ती रहती है तो तलाक ले लो। क्या बोला? लड़ती रहती है तलाक ले लो, टेंशन फ्री हो जाओ। बोले नहीं, मेरी पत्नी का बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर जो लड़ती है। सुन रहे हो ना? मेरी पत्नी का मुझ पर बहुत उपकार है, मैं उसको कभी जिंदगी तलाक नहीं दे सकता है, तो छोड़ूंगा तो दीछे लूंगा, नहीं तो मैं तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत अच्छी पत्नी है मेरी। पत्नी लड़ाई झगड़ालू मिली तो मैं भगवान के चरणों में रहता हूं। यदि वो प्रेम करने वाली मिलती, प्रेम से रहती, तो उसके चरणों में रहता। इसलिए अच्छा है कि बुराई? बताओ। पत्नी अच्छी लड़ाई झगड़ाने वाली मिली, विश्वास करो उस पति को नियम से बैराग होता होगा, लगता होगा कहां से शादी कर ली मैंने, कहां से बस गया, भगवान में तो महाराज बन जाता, त्यागी बन जाता, ब्रह्मचारी बन जाता तो अच्छा था। इसलिए हर पत्नी लड़ना चाहिए पत्नियों से। तुम लोग खूब लड़ना माताओं, सही कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक मत लेना मेरे विषय को। खूब लड़ना, कम से कम बैरागी तो ना, तो राग चिपके रहते हैं जब देखो, जब माणिक जैसे ज्ञानी, क्या चाहिए, ये ले लो वो ले लो। लड़ना, लड़ाई होना चाहिए। लड़ाई होती नहीं हो तो लड़ाई करना शुरू कर देना, बट डंडे नहीं चलाना, हाथ पैर नहीं चलाना, मुंह से लड़ना। बातचीत होना चाहिए लड़ाई में। विश्वास मानो, सच बताऊं, आप लोग तो अनुभव अच्छी तरह से होगा, है ना? बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ। जब पत्नी लड़ती है ना, सबसे ज़्यादा बैराग उस समय होता है, घर से, परिवार से, सबसे बैराग। क्योंकि जहाँ पत्नी ही प्रेम नहीं दे रही, कौन प्रेम देगा? ऐसा चिंतन आ जाता है। बोलो ना। धीरे धीरे हाँ कह रहा, कह तो रहा है लेकिन, हैं? बोलो ना हाँ। इसलिए थोड़ी सी होना चाहिए। तो दुख सुख का कारण होता है। कोई व्यक्ति हमारा शत्रु हो, बहुत अच्छा होता है, वो शत्रु हमें शिक्षाएं देता है, हमें कष्ट देने वाला हमें शिक्षा देता है, हमें परेशान करने वाला हमें शिक्षा देता है। और सच बताऊं, जितनी शिक्षाएं कष्ट में मिलती है सुख में मिलती ही नहीं है। जितने अनुभव दुख में मिलते हैं वो कभी सुख में मिलते ही नहीं है। सुन लो, नोट कर लो। जितने अनुभव, घर से बैराग, परिवार वालों को देखना हो, दुख में ही मिलता है, सुख में कभी पता नहीं चलता कैसा है पति, कैसी पत्नी और कैसा परिवार का सदस्य। जब कष्ट आते हैं तभी पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। इसलिए
कष्ट के दिन बहुत अच्छे होते हैं। हमारे आचार्य महाराज ने एक सूत्र अपन ले लो, बहुत सुंदर गाथा, बहुत अच्छी गाथा दे रहे हैं, निकाल लें 4 नंबर श्लोक। एक बार हम पढ़ेंगे, दूसरी बात आप लोग दोहराना, क्योंकि योगेंद्र देव स्वामी बहुत सुंदर बात बताते हुए योग सार ग्रंथराज जी में बता रहे हैं। काली अड़ाई अड़ाई जीव भवसाय रुचि अड़ंतु मिच्छादंसण मोहियौ रवि सोहे दुख जिपत्तु। पढ़ो सभी लोग एक साथ मिलकर के एक स्वर में। आहा, एक बार आचार्य महाराज को फिर से नमोस्तु कर लो, योगेंद्र स्वामी को, जिन्होंने इतना सुंदर मंथन चिंतन करके योग सार ग्रंथ दिया। कुबेर जी नहीं झुकोगे क्या? झुक लो अच्छे से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और भगवान से कहो, भगवान सद्बुद्धि दें मुझे भी अपनी जैसी बुद्धि दें, अपने जैसे परिणाम दें, अपने जैसा चारित्र दें, अपनी जैसी साधना दें, अपना जैसा ज्ञान दें, अपनी जैसी शक्ति दें, कि मैं भी आप जैसे मोक्ष मार्ग में बढ़ सकूं, आप जैसी भावना मेरी भी हो सके, आप जैसे ज्ञान मुझे, क्योंकि ये परम सत्य मैंने अनुभव किया है, ज्ञान भी बहुत ज़रूरी वर्तमान में, ध्यान रखना। इसलिए आप लोग हम क्यों सुनाते हैं, क्यों ज्ञान देते हैं, भले कुछ उतारो ना उतारो, ज्ञान होती ही व्यक्ति को बहुत सारा बैराग तो वैसे ही हो जाता है। और जब ज्ञान होता है, अनपढ़ होता है ना, कहते हैं ना अनपढ़, तो अनपढ़ कहते हैं, बुंदेलखंड में कहावत है, अनपढ़ गंवार होता है। गंवार मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मूर्ख। ज्ञान होना चाहिए। देखना आप जब भी समाज में जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो ज्ञानी लोग सोच समझ की बात रखते हैं। ज्ञान मतलब यहाँ जिनवाणी का है, यहाँ पर जिनवाणी से लें, क्योंकि जितने भी हमारे आचार्य हुए, ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने कभी गलती नहीं की। बहुत इतने अंदर की विशुद्धि बना के रखे हैं, इतनी विनम्रता रखे हैं, इतनी भक्ति, भगवान के प्रति आस्था, भक्ति ग्रंथ भी लिखे हमारे आचार्यों ने। पूजपाठ स्वामी 10 भक्तियाँ लिखी, समंत भट्ट स्वामी ने सब स्वयंभू स्तोत्र लिखा, उसको पढ़ो भक्ति हो। हम पढ़ाएंगे आपको, देखो जितना समय मिलेगा। 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है तुम्हें यद्यपि, पर वो पता नहीं और कहीं बीत जाए तो कह नहीं सकते, पर मिला है बीच तो मास के साथ। तो 1 महीना असोच का महीना बढ़ा हुआ है, बढ़ा है ना माताओ, ध्यान है क्या? असोच का महीना बढ़ा हुआ है 1 महीना, है ना, तो 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया तुम्हारे पुण्य से ना चाहते हुए भी अपने आप। नहीं 3.5 महीना होते हम खिसक जाते, अब 4.5 महीने में खिसकना पड़ेगा। 1 महीना एक्स्ट्रा मिला, ये भी तुम्हें देखो, हमने कहा था कल परसों, बिन मांगे, चाहते नहीं है। पुण्य योग होता अपने आप मिलता है, पुण्य योग नहीं होता विश्वास मानो। हमने बताया था, कहीं नींद आती है तो कहीं कुछ होता है, तो कहीं लड़ना होता है, कहीं झगड़ना होता है, कहीं उठ के चले तो कहीं काम आ जाए, कहीं फोन ही आ जाए। ये फोन क्या है? किसने कहा था फोन आ जाओ भी? पर आ जाता है, चले जाते हो, छोड़ के चले जाते हो ना। बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ। जब बूढ़े बूढ़े केसरी लाल जैसे बूढ़े व्यक्ति जा सकते छोड़ के, तो तुम तो नए हो, बोलो हाँ। महाराज जी साइलेंट कर देते हैं। हम आपकी बात करें ना, तो हम तो आपके मामा जी की बात कर रहे हैं। बोलो, और पूछो उनसे गए थे कि नहीं छोड़ के। फालतू बातें करता है, मुझे सामने समझ में नहीं आता। आप कर लेते हो, और कभी कभी मैं देखता हूँ भक्तांबर चलता रहता हो, बात भी कर लेते हो, झूठ बोल रहा है, साइलेंट कर लेते हैं। साइलेंट कर लेते हो, पर साइलेंट में पता चल जाता मोबाइल आ रहा है। तो कभी इमरजेंसी हुआ ना, कहीं देखा कि दाम वाला काम है, तो उनने कही और पाठ ऐसी ऐसी एक ऐसी क्या छुपाती है, ऐसे पता नहीं चला महाराज को। नहीं पागल, मुझे नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब क्या, मैं देख नहीं रहा हूँ? मुझे पागल समझ लिया, बिल्कुल मूर्ख समझ लिया हैं? कई बार देखता हूँ भाई साहब, बोलो कमलेश, देखता हूँ कि नहीं देखता हूँ? हैं, साइलेंट कर लाता हूँ, हो जा साइलेंट। इसलिए वास्तव में साइलेंट होना चाहिए, और साइलेंट में फिर साइलेंट उठाओ नहीं। आप तो साइलेंट बचते नहीं हो। मोबाइल आता है तो साइलेंट मतलब फिर देखो नहीं, उल्टा कर दो। जैसे हम लोग करते थे, हम ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तो साइलेंट करके मोबाइल को उल्टा रख देते थे। उल्टा में फिर दिखता भी नहीं, बाद में देख लेंगे, मिस कॉल पड़ी रहती है, आराम से बात कर लो। आजकल मिस कॉल का सिस्टम है, बंद स्विच ऑफ भी करो। मैंने सुना है यदि मोबाइल स्विच ऑफ भी कर लो तो बाद में कोई लगाए ना स्विच ऑफ के समय भी, उस समय भी तुम्हारा जब खोलोगे ना तो पता चल जाएगा किस किस के फ़ोन आए थे। ऐसा सुना है मैंने। अब सही क्या है गलत क्या तुम लोग जानो। जैसे मैसेज होते ना, कोई व्हाट्सअप करे और तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ हो, खराब हो गया हो, जितने दिन बाद खोलोगे उतने दिन बाद पूरे व्हाट्सअप के मैसेज आ जाएंगे, है ना, होता ना। हाँ, जिनके पास होंगे वो जानते सब कैसे रह रहा है, इसका मतलब है मोबाइल।
वो तो खाली बैठा है और कोई लेने वाला थोड़ी अलग से होता है। मुझे तो मरने की फुर्सत नहीं है, मत रहने दे, ले जाएगा जहाँ भी रहेगा, तू कहता रहेगा मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। इसलिए विश्वास करना, कम से कम किसी से डरो ना, यमराज का तो ध्यान रखो। जितने बूढ़े लोग हैं ना, 60 साल के ऊपर हो गए, जितने लोग, जितने भी 60 साल के ऊपर हो गए, किसी का ध्यान रखो ना रखो, यमराज का रखो। आने वाला है वो मेरे पास, कब आ जाए कोई गारंटी नहीं है, कोई तिथि नहीं है। सबसे बड़ा अतिथि होता है यमराज। हम लोग भी तिथि अतिथि नहीं बचे कथनचित, कथनचित हम लोग भी अतिथि नहीं बचे कथनचित। अतिथि बचे माता आहार वगैरह में, ठीक यहाँ महाराज कहाँ आ जाएँ, किसके यहाँ जाएँ, कितने बजे आ जाएँ, वो अलग विषय, पर उसका भी फिक्स रहता है। पता है आपको प्रवचन होगा, पानी आ जाएगा, शुद्धि करेंगे, महाराज आहार का टाइम का 9:15 9:30 टाइम है, तो महाराज उठ जाएंगे। वो भी तिथि अतिथि हो गए, तिथि हो गए। कितनी तारीख को प्रवेश करेंगे पता रहता है। पंचगण महाराज को आना है, इतनी तारीख को प्रवेश होना ही पता है। बड़े बड़े आचार्यों का तिथि कहलाते हैं। वो कहते हैं महाराज बताते नहीं कि सबको पता रहता है, प्रवेश का पता है, बिहार का सब कुछ होता है, पर ठीक है अतिथि कहलाते हैं क्योंकि सम्मानी है, मेहमान है, भगवान है, गुरु है, इसलिए। पर वास्तव में सच्चा अतिथि है यमराज। कौन सच्चा अतिथि? यमराज। तुम्हें किसी को पता है मेरी कब आएगी? बताओ, एक भी व्यक्ति बता दो कोई है? हैं? अच्छा हैं। डॉक्टर भी जल्दी सही नहीं बताता है, अंदाज अंदाज थोड़ी सही होता है। वो विषय अलग है कि ऑपरेशन से कहीं कुछ से लगभग कर देते हैं। सुनो, हाँ बिल्कुल सही, जन्म का पता है, परण का पता है, पर मरण का पता नहीं है ना। ऐसे कहने का मतलब आपका ना, बिल्कुल पता लग जाओ छो। हाँ डॉक्टर बता दे छो, है ना, कि ई तारीख को होगो, ई तारीख को नहीं होगो, इतनी तारीख में होगो, ये परेशानी, और ज़्यादा हो तो बोले नहीं भी हो तो मुँह कर दूंगो, कार्ड भी को निकाल दोगे, जन्म को पता चल गया हो। एक बार मैंने सुना था तब 2012 आई थी ना, तो 12 में 12 तारीख को लाइन लगी थी हॉस्पिटल में। जब वो क्रम से आते ना, जिस 9 आए तो 9वां महीना, 9 तारीख और 2009 वर्ष हैं। हाँ 2012 जो ये 11 आई तो 11 तारीख 11 बजे, 12 बजे तो 12 ऐसे 24 आई, 24 तो आएगी नहीं, खैर 12 के बाद समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा सुना है मैंने। तो डॉक्टर तो भैया कुछ भी कर सकता है, पर मरने का समय फिक्स नहीं। उसमें भी ध्यान रखना। एक बात सुनो, अपन लोग जो कहते हो ना जन्म की तारीख पता है, वो जन्म की नहीं है, वो बाहर आने की है। जन्म तो पहले हो गया हमारा गर्भ में, वो पता नहीं था। हाँ सिद्धांत पकड़ो, इसलिए हमारे सामने बोला नहीं करो, बीच में बोलोगे फंसोगे, जाओगे बीच में। जन्म का किसी को पता नहीं, किसी को नहीं पता। बाहर आने का पता है तुम्हें, जन्म का नहीं पता। तुम कब आए, किस दिन आए, किस समय आए, और कब आ जाओगे, किसी भी माता को पता नहीं चलता कब आ जाएगा। पुरुषार्थ चलता है पर पता नहीं रहता कब आ गया, और कब, कई बार तो 2-4 दिनों, महीना भर, 15 दिन, 10 दिन नहीं पता चलता, नहीं चलता पता। फिर कैसे कहती है जन्म को पता? जन्म होता है गर्भ से, सिद्धांत से। कब से होता है? हाँ अब मत बोलना मेरे पास, मैं तो सुन लेता हूँ तुम्हारी, सुनो तो कैसे क्या क्या कह रहे, क्या कहना चाह रहे, इसलिए सुन लेता हूँ तुम लोगों की। मैं नहीं सुनता, सिद्धांत से। जन्म का पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ शास्त्रों में जन्म मरण का किसी का पता नहीं, क्यों कहते हैं? पता नहीं कौन सा कब आ जाए, कौन सा जीव कब आया, किस दिन आया, पता है? घड़ी बताओ, चौघड़ी बताओ। बाहर आने की पता है तुम्हें, वो बाहर आने का है। कमरे में तो पहले आ गए, पता नहीं चला कब आ गए। घर में, गर्भ में, माँ के उदर में पहले आ गए, वो किसी को पता नहीं चला। कथनचित माँ को भी पता नहीं चलता उस समय। तो क्या उस समय तो माँ को भी पता नहीं चलता कि बच्चा आ गया। और मेन चीज है, जिसको आना है उसको तो पता ही है ही नहीं। वैसे तो यहाँ है, मरने वाले को थोड़ी पता है। चलो दूसरे को पता भी चल जाए, कोई गोली मार दे, देख तुझे मार रहा हूँ, पता है, देख मुझे, मैं देख रहा हूँ तुझे मरना है, पर उसको नहीं पता कि मर ही जाऊँगा, मैं चला ही जाऊँगा। ऐसा जन्म का है। जन्म का किसी को पता नहीं कब होना है। ऐसे जन्म और मरण किसी को नहीं पता, इसका समय नहीं है, बस भगवान को पता है। इस दृष्टि से कहते थे भाई भगवान को पता है, तो उनको पता है कब होना है, उनको निश्चित। इसलिए फिर उनके लिए संबोधन करते हैं, कोई मरने का समय कष्ट आ जाए, परेशानी आए, मत परेशान हो, ऐसा होना ही था। कोई दुख आए, कष्ट आए, नहीं हो परेशान, ऐसा होना ही था। कोई भी परेशानी किसी प्रकार की, कोरोना भी आ जाए, मृत्यु भी आ जाए, शेर सामने आ जाए, सांप आ जाए, मत डरो, जो होना सो होना है। कोई भी कष्ट, उपसर्ग, परिचय, किसी प्रकार की समस्या है, ये होना था, ऐसा होना था। हम क्यों खुश हैं तुम्हारे यहां? बोलो बोलो ना, है सो है, ऐसे होना था, ऐसे होना है। कभी कितने भी कष्ट आ जाए, हमारी जिंदगी में बहुत कष्ट आए, बहुत, मेरे शरीर में बहुत ऑपरेशन हुए, बहुत कष्ट आए, झेले हैं
और झेल रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना करूँ जितने कष्ट आना आ जाए, जितने कष्ट आना आ जाए। क्यों? अभी क्षमता है, क्षमता भी है, शक्ति भी है झेलने की, झेल लेता हूँ, अभी सब उपसर्ग झेल लेता हूँ। अभी तो कितने भी कष्ट आने, कोई किसी सब विषय संबंधी, नाम नहीं लूंगा, कोई भी संबंधी में सब झेल लेता हूँ, निकाल देता हूँ। और क्यों? क्योंकि ये कष्ट तुमने नहीं दिया, ये कष्ट मेरे कर्म ने दिया। तुम निमित्त मात्र हो, उपादान तो मैं हूं, कर्म तो मेरा, मैं नहीं दोष देता किसी को। तुमने गाली दी है तो हमारे अशुभ कर्म के उदय से दी है। मेरे अशुभ कर्म के अभाव में तुम गाली शब्द निकाल ही नहीं सकते। गाली निकलती भी, देखो द्रौपदी का अशुभ कर्म को उदय था, मां ने नहीं सोचा था। कुंती ने क्या कहा था? कुंती ने कहा था, किसने कहा था? कुंती ने तो कहा था बांट लो आपस में। जब मां से कहा मां कुछ लाए हैं भिक्षा में, तो क्या कहा? बिना देखें। मां चाहती थी क्या? बाद में पछताई भी सब कुछ, बोले पांचों बांट लो थोड़ा थोड़ा। तो क्या कहलाने लगी उस समय से? बोलो ना, शुद्ध शीलवंत नारी पंच भरतारी कहलाने लगी। क्यों? अशुभ कर्म को उदय था, ऐसा आया था। माँ ने खुद किया, स्वयं की माँ ने, स्वयं की सास ने।